दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। वैसे तो लंबे समय से हम जैन स्टार के माध्यम से आपसे जुड़े रहे, लेकिन वो प्रिंट मीडिया था और अब उसे अलविदा कह चुके हैं। यूट्यूबर की दुनिया में आए, परिचय बदल गया है, यूट्यूबर हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल तो मैंने पिछले 6 महीने पहले शुरू किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ तो जैन स्टार का बात उठता रहा, तो प्रिंट मीडिया तो मैं कर नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए हर हफ्ता एक स्टोरी कवर की जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अपनी पहली स्टोरी कवर करने जा रहा हूं। और विषय धार्मिक है, संवेदनशील है और बहुत गरमाया हुआ है। आपसे ये अपेक्षा भी करता हूं कि आप जब भी इस पे टिप्पणी वगैरह करो तो थोड़ी मर्यादा में करो कि मामला संवेदनशील है, धार्मिक है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। आज बात करते हैं नादाना तीर्थ के बारे में। गोडवाड़ की धरती धर्म प्रेम के लिए विख्यात है। हमारा पंच तीर्थ में से एक तीर्थ नादाना है और उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नादाना तीर्थ अरावली पर्वत की ओट में भाटन नादाना गांव में स्थित है और बरकाना और रानी से 12 किलोमीटर 15 मिनट की दूरी पे बसा हुआ है। बरकाना से अगर बात करो तो 15 किलोमीटर, रानी से बात करो तो 12 किलोमीटर। और इस तीर्थ को एक विधान बना हुआ है, ट्रस्ट मंडल चलाता है और 6 गांवों का आधिपत्य है। 6 गांवों का अगर आप जिक्र सुनना चाहें तो बिजोआ है, उसमें रानी गांव है, जवाली है, चाचोड़ी है, कीरवा है और खोड़ है। यहाँ के विधान में अध्यक्ष को बहुत ज्यादा पावर है, मतलब ऐसा भी अध्यक्ष तो पावरफुल रहता ही, लेकिन इस विधान में पर्टिकुलर और भी ज्यादा पावर है। और पहली प्रतिष्ठा की बात करें नादाना तीर्थ की तो वो 10 जून 1972 को हुई थी। गुरु थे वल्लभ दत्त सूरी, विजय वल्लभ दत्त सूरी जी, फक्कड़ माल साहब के नाम से जाना जाते हैं, वल्लभ दत्त विजय जी माल साहब। तीर्थ की बड़ी गरिमा है, तीर्थ का बड़ा इतिहास है और श्रद्धालु बहुत आते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी समय समय पर उठते रहे हैं। खान पान की व्यवस्था को देखें तो श्रद्धालुओं की ओर से ही रहती है, और जाने आने की अगर रूट की बात करें तो रोड वोड की ये शिकायत है, जरूर कायम है, अभी भी है। इस तीर्थ को 1972 के बाद जो स्थितियां सामने आई, ट्रस्ट मंडल को ये लगा कि अब इस तीर्थ का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इस तीर्थ का कायाकल्प होना चाहिए। और प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि किसी नई मूर्ति स्थापना करके उसे विधिवत पूजा पाठ किया जाए मंदिर का निर्माण वगैरह होने के बाद। और एक बहुत बड़ा शुभ अवसर होता है जिसका इंतजार श्रद्धालु लोग करते हैं। अब 6 गांवों के तो 100% लोग करेंगे, तो 6 गांवों की आबादी अगर पकड़ोगे तो हजारों परिवार हो गए, और बाकी श्रद्धालु लोग गोडवाड़ क्षेत्र। प्रतिष्ठा का भूमि पूजन मंदिर का वगैरह होता है तो आचार्य भगवान श्री चिदानंद जी महाराज साहब आचार्य भगवान की निश्रा में सब होता है। और जो अभी जो डेट बार आ रही थी प्रतिष्ठा की, वो जो मुहूर्त बोला जाता है जो सामने आ रहा था, वो फरवरी 2026 सामने आ रहा था। और उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत तेजी से काम को गति मिल रही थी प्रतिष्ठा को लेकर। और हम बात रिलेटेड प्रतिष्ठा की करेंगे, जो मैटर प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाकर ही लिया है कि उसको लेकर जो असमंजस की स्थिति निर्माण हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे के वो कौन से कारण है। तो इस पूरी स्टोरी को कवर करने के लिए हम पीछे सब पन्ने पलटेंगे, तो ये स्टोरी आपको सरलता से आपके सामने रखी जा सकेगी। सबसे पहले हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि वर्तमान में वहां ट्रस्ट मंडल कौन है। वर्तमान में माणिकचंद जी, मूलचंद जी शाह जवाली वाले अध्यक्ष हैं। बाबूलाल जी, हिम्मतमल जी गुंदेशा साहब प्रथम उपाध्यक्ष है बिजोआ के। रविंद्र जी, भीकमचंद जी संचेती खौड़ के द्वितीय उपाध्यक्ष है। एक नाम जरूर हम याद करना चाहेंगे, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पण करना चाहेंगे,
श्रीमान सा तेजदाजी चिमनमंजी लूणिया साहब चाचोड़ी से सचिव थे पिछले महीने, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। उन्होंने इस तीर्थ के लिए बहुत काम किया है, और जब जब भी चर्चा नादानाथ तीर्थ की होगी तो उनकी चर्चा जरूर होगी। सह सचिव के रूप में पोपटलाल जी, चंपालाल जी बापना कीरवा वाले हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में घिसूलाल जी, चुनीलाल जी चोपड़ा साहब जवाली वाले हैं। सह कोषाध्यक्ष के रूप में सुरेश कुमार जी, मुल्तान मंजी राठौर रानी गांव के। बाकी ट्रस्ट के सदस्यों की भी लिस्ट में आपको ऊपर चला देते, सॉरी। अब बात करते हैं कि जब ये ट्रस्ट मंडल आगे बढ़ा और प्रतिष्ठा के लिए अपनी भूमिका में, जब भूमिका की बात आई तो इन्होंने एक मीटिंग डिक्लेयर की कि 17 तारीख को बॉम्बे में इन्होंने एक मीटिंग रखी, 17 जनवरी 2025 को। और ये मीटिंग तुलसी मानस हाई स्कूल परेल में आयोजित हुई। मीटिंग में कुछ नियम जो प्रस्ताव थे वो पारित हुए और कुछ बनाए गए नियम, तो उसके अनुसार उन्हें आगे बढ़ना था। और उस मीटिंग को ये डिसाइड हुआ कि एक अगली मीटिंग जो होगी 15 फरवरी 2025 को राजस्थान के नादानाथ तीर्थ पर होगी। बाकी इस मीटिंग में 15 दिसंबर 2024 की मिनट्स वगैरह पढ़ा गया, लेकिन मेन जो मुद्दे की बात है उस पर हम आना चाहेंगे। इस मीटिंग में तय हुआ, 10 पॉइंट है, मीटिंग को मैं चलाना चाहूंगा आपके समक्ष, लेकिन मुद्दे की बात है कि इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो भी नादाना में 15 फरवरी को जो मीटिंग का आयोजन होगा उसमें प्रतिष्ठा के समिति के संयोजक का नाम डिक्लेयर होगा, और अध्यक्ष को संपूर्ण पावर रहेगा, क्यों अध्यक्ष सोल एंड सोल होता है किसी भी संस्था का, तो उसके रजामंदी से या उनके परामर्श के उनसे समय 9 नंबर पॉइंट जरा पढ़ लीजिएगा, मैं चला रहा हूं। तो उसकी भाषा यही बताती है कि अध्यक्ष और सचिव को विश्वास में लेकर सब काम होगा। अब जब 15 फरवरी 2025 को मीटिंग नादानाथ तीर्थ में होती है और उस मीटिंग का एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। अब वो क्यों जारी हुआ, किसने करवाया, क्यों करवाया, ये सवाल है, मुश्किल सवाल है। और उस मीटिंग का जो वीडियो जारी हुआ उसमें बहुत सारे चीजें हैं, तो 2-3 जो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा ध्यान इससे रिलेटेड है वो इतना ही है कि वहां पे अध्यक्ष माणिक जी शाह की प्रेजेंस नहीं थी। प्रवीण जी लूणिया का नाम उधर उठा संयोजक के रूप में, और चिदंबरम जी मार साहब उस मीटिंग में थे, उनकी उपस्थिति में हुए, उनके मार्गदर्शन में मीटिंग चली, उसको लेकर भी सवाल तो कहेंगे। लेकिन प्रवीण जी लूणिया का ओवरऑल कुल मिलाकर नाम डिक्लेयर हुआ कि भाई वो संयोजक होंगे और वो अपनी समिति की बनाएंगे, उनको सब अधिकार दिए गए। उस अधिकार में ऐसा लगा कि अध्यक्ष के नाम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही सवाल का सबसे बड़ा जो कड़ी है वो यही कड़ी है, और इसी बात को लेकर आगे का विवाद थोड़ा थोड़ा गहराया। इस शुरुआत उसके बाद प्रवीण जी लूणिया अपनी टीम बनाते हैं। उस टीम के भी नाम मैं बताना चाहूंगा आपको, वो 24 नाम है, उसका भी मैं जिक्र आपके सामने कर लेता हूं। उसमें जुगराज जी पुनमिया रानी, बाबूभाई मंडलेचा बाली, अशोक जी तापड़िया रानी, घिसूलाल जी चोपड़ा जवाली, रविंद्र जी संचेती खोड़, छगन जी छाजेड़ दुठारिया, सुरेश जी पुनमिया घाणेराव, बसंत जी सोलंकी सांडराव, महेंद्र सुराणा बालराई, महेश देसा रानीगांव, पोपट जी बापना कीरवा, गजराज जी पारेख चरणोद, भरत जी कोसलाव कोठारी, पोपट जी मकवाना सांचोड़ी, विमल सोलंकी बिजोवा, महेंद्र भी वेता खोड़, अली संघवी सोजर, किरण मल्लेचा चरणोद, जगदीश मेहता सांडराव, रमेश पी सोमाली जवाली, रमेश जी जवाली वाले, सुरेश जी राठौर रानीगांव, कमलेश बचावत रानीगांव, मुकेश पापना कीरवा। अब इस कमेटी के जब नाम बाहर आए तो और विरोध भड़का, लोगों के अलग अलग विचार सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्रतिक्रियाएं। अब क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया तो आनी थी। उसमें कई सारे सवाल, जिसमें कई सवाल ये उठे कि भाई ये तो प्रवीण जी की फेवरेट टीम है, कि इसमें कई नाम ऐसे जो प्रवीण जी के साथ रहते
भाई काम के हिसाब से, चाहे वो अष्टापद जैन तीर्थ हो, चाहे वो वरकाणा में तत्कालीन अध्यक्ष जब प्रवीण जी रहे तो उनके साथ की टीम हो, सवाल कई सारे उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने एक लेटर दिया सोशल मीडिया पर। वो लेटर उनका, मैं आपको वो लेटर भी पढ़कर भी सुनाता हूँ, लेटर चलाने की भी कोशिश करता हूँ। और उस लेटर के अगर भावार्थ समझेंगे तो मतलब इस पूरी थ्योरी से या पूरी जो भी बातें बाहर आई उससे वो असंतुष्ट नजर आए, और उनको जो साइलेंट किया वो उनको कहीं ना कहीं अखर सा गया। उनका मैं लेटर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, शॉर्ट में 2-4 चीजें बताना जरूर चाहूंगा, और लेटर पूरा चला रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मेरा एक्सपीरियंस इस प्रकार है। कुछ समय पूर्व आचार्य भगवंत श्रीमान चिदानंद जी महाराज के साथ विचार विमर्श करने के बाद नाडाना ट्रस्ट मंडल की एक एजीएम बुलाई गई, जिसमें श्रीमान प्रवीण जी लुनिया को प्रतिष्ठा कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया गया और उनको अपनी कमेटी बनाने को कहा गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी कमेटी बनेगी उसमें नाडाना अध्यक्ष और सेक्रेटरी दोनों बाई डिफॉल्ट मेंबर होंगे, जिसका मतलब है कि प्रवीण जी को अध्यक्ष और सेक्रेटरी से चर्चा करके आगे के काम करने थे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब उसका बाद बीच का हिस्सा मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। लेटर में पूरा चला था। मुझे ट्रस्ट मंडल के बारे में कुछ भी देना है तो मैं 18 तारीख को दूंगा। 18 तारीख मतलब 18 दिस में, ये जो महीने की जो विगत 10 तारीख गई, 18 तारीख, 18 मई। अब 18 मई को जो मीटिंग जब राजस्थान गए तो जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें 2 मेंबर थे सिर्फ, एक माणिक जी शाह जवाली और दूसरे महेंद्र जी दरदेसा रानी गांव वाले। 2 को छोड़कर कोई वहां नहीं थे, तो मीटिंग तो हुई नहीं, मीटिंग फ्लॉप हो गई, मीटिंग हुई नहीं। तो गुरु भगवंत ने आगे का डेट मुकर किया, इन्होंने आगे का बताया, तो आगे क्या होगा वो एक बाद की बात है। जब ये लेटर सोशल मीडिया पर आता है तो उसके बाद में इस क्रिया पर प्रवीण जी की प्रतिक्रिया आती है, और प्रवीण जी लुनिया ये पूरी कमेटी को भंग कर देते हैं। उनका भी लेटर मैं आपको चला भी रहा हूं, सुना भी रहा हूं। जय जिनेन्द्र प्रणाम। श्री मुनीश्वर स्वामी जैन तीर्थ नारायण के प्रतिष्ठा के लिए आचार्य भगवान श्रीमद चिदानंद जी सूर्य जी महाराज एक मौजूदा ट्रस्ट मंडल के कहने पर ही मैंने प्रतिष्ठा कमेटी का गठन की प्रतिष्ठा समिति गठन पर व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन अब व्हाट्सएप ग्रुप में विवाद होने के कारण मैं प्रवीण लुनिया प्रतिष्ठा समिति को खारिज भंग करता हूं। कहने का मतलब उन्होंने, उनका कहने का स्पष्ट है कि जैसा मुझे बोला गया, गुरु भगवंत ने बोला और जो बात हुई ट्रस्ट मंडल से, तो मैंने उसी हिसाब से ट्रस्ट मंडल की कमेटी बनाई। और ये जो विवाद हो रहा है इस बीच में ट्रस्ट मंडल की मेरी पूरी जो मेरे हाथों से जो कमेटी बनी है वो पूरी समिति को भंग करता। अब स्थितियां है जो आपके सामने है, और कुल मिलाकर ऐसे माहौल में अब प्रतिष्ठा फरवरी को होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, होगा या नहीं होगी प्रतिष्ठा फरवरी में, फरवरी 2026 की बात जो लगभग डिसाइड था। वर्तमान स्थितियां उसी और इशारा करती है कि शायद प्रतिष्ठा आगे धकेल दी जाए, ऐसी बातें सुनने को भी मिल रही है, लेकिन प्रामाणिकता के साथ हम कुछ नहीं कह सकते, हवा वही बातें हैं। आगे क्या होगा, आगे कब मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या डिसाइड होगा वो तो उस ट्रस्ट मंडल का काम है। गुरु भगवंत आचार्य गुरु भगवंत चिदानंद जी महाराज साहब का काम है, और संयोजक के बतौर प्रवीण जी लुनिया, क्योंकि जहां तक हम प्रवीण जी लुनिया को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, वो ऐसे माहौल में ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, या क्योंकि उन्होंने ऐसे पहले भी वरकाणा से भी अपना साइड लाइन किया। बहुत सारी बातें हैं, तो आगे क्या होगा उसके अपडेट तो हम आपको जरूर देंगे इस पर, और जब भी ऐसा कोई अपडेट आएगा वीडियो बनाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा जो हम समाज से, ट्रस्ट मंडल से जो भी रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड गुरु भगवंत है, उनसे यही कहना चाहेंगे कि संभावना की संभावना, समाधान की संभावनाओं को तलाशा जाए, क्योंकि अध्यक्ष अपने आप में ट्रस्ट मंडल का सर्वे सर्वा होता है।
अगर संयोजक बनता है तो ये डिसाइड होगा संयोजक को कितना पावर है, और जब इन दोनों के बीच के पावर क्रैश होते हैं तो ये सब स्थितियां उत्पन्न होती है, या कहीं ईगो की प्रॉब्लम आती है, तब ये प्रॉब्लम होती है, और उसका समय के साथ निदान भी जरूरी है। धर्म और समाज के हित में ये जरूरी भी है, और गुरु भगवंत को भी सब सोचना होगा कि समस्या का समाधान समय रहते निकाला जाए। लेट करने में ये कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और लेट चलेगा, वैसा देखा जाएगा आगे जो आएगा। इस सर्व संवेदनशील मामला है, धर्म और समाज से जुड़ा हुआ है, आस्था का विषय है, तो इसमें जितना जल्दी निर्णय लिया जाए उतना बेटर है, उतना अच्छा है समाज के लिए भी, धर्म के लिए भी, और वो शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए, किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, क्योंकि वर्तमान माहौल में ईगो बहुत बड़ा बड़ा मेजर फैक्टर है। ईगो जल्दी क्लेश होता है किसी का भी हो, तो सम्मानजनक समाधान तलाशा जाए सब पक्षों का, और बहुत बड़ा बात है नहीं, समाधान निकल सकता है। ये तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से परिस्थितियां जो भी खड़ी हुई, और सोशल मीडिया तो ऐसा मीडिया है जो आपकी बात का भी बतंगड़ बना सकता है। अगर आप थोड़ा भी क्रिया पे प्रतिक्रिया करते हुए ध्यान नहीं दिया, और आपने वो चीज जो आपको पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी, अगर वो बाहर निकल गई तो रिकॉर्ड पे आ गई, और इस दुनिया में कोई ऑफ द रिकॉर्ड होता नहीं, जो भी होता है ऑन द रिकॉर्ड। आप बात कितनी बंद कमरे में करो, बाहर बाहर आएगी और ऑन रिकॉर्ड बन जाएगी, इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड समझ के कोई बात करना भी नहीं चाहिए ऐसे संवेदन मामलों में। और वीडियो जारी हुआ, वो उसमें भी बड़ा सवाल है, वो वीडियो जारी क्यों हुआ? वो वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं होता तो कौन सा फर्क पड़ जाता, कि उस वीडियो से लेके भी कई सारे सवाल है। तो कुल मिलाकर अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस मामले पर संबंधित सभी पक्ष सावधानी से इसका समाधान तलाशे और शांतिपूर्ण हल निकाले। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी दें, ताकि हमें आने वाली वीडियो के लिए कुछ आपसे, आपके मार्गदर्शन में कुछ हिंट मिल सके, और कौन सा सब्जेक्ट आप पसंद करते हो अगले वीडियो के लिए, वो सब्जेक्ट भी जरूर लिखे, तो हम कोशिश करेंगे कोई प्रमाणिक स्टोरी उस सब सब्जेक्ट को तलाशते हुए। वैसे मेरा अगला वीडियो रहेगा वरकणा विद्यालय को लेकर, शताब्दी ईयर में वरकणा विद्यालय का प्रवेश, उसको लेकर अब ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश भी, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन हो, और इसको लाइक भी करें। आभार, जय जिनेंद्र, धन्यवाद।